सत्संगत जी, प्यार से कहना राम नटराज जी। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं थी, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत, और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियाँ निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियाँ, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा, और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ दास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण
करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने, जिसका विषय है भक्ति क्या है। तो साथ संगत जी, आइए कबीर के 8 दोहों से इन्हें समझते हैं। ध्यान से सुनना साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज मैं कबीर साहिब के उन दोहों के बारे में बात करूंगा जो एक भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्तों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। यह दोहा मैंने सिर्फ भक्तों के लिए चुन चुन कर निकाले हैं। साथ संगत जी, सभी के सभी बहुत गहरे दोहे। साथ संगत जी, इन्हें सुनकर आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत आनंद भी आएगा। यह दोहे आपके भक्ति पथ को समझने में और उस पर चलने में और भी ज़्यादा आसान बना देगी। पहले दोहे में लिखते हैं साथ संगत जी, जो तिल माही तेल है, जे चकमक में आग, तेरा सा तुझ में है, बस जाग सके तो जाग। साथ संगत जी, आप जरा गहराई से सोचो, कबीर कह रहे हैं जैसे तिल के बीच में तेल छिपा होता है, जैसे चकमक पत्थर में आग छिपी होती है, उसी तरह तेरा साईं, तेरा परमात्मा तुझ में ही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वह बीज खुद ही तेल दे देता है? नहीं, उसे पिरोना पड़ता है। क्या पत्थर खुद ब खुद आग देता है? नहीं, उसे रगड़ना पड़ता है। यही भक्ति का है, यही साधना का है, यही सिमरन का है, यही आत्म साक्षात्कार की राह है। क्योंकि साथ संगत जी, परमात्मा तो हर एक में है, लेकिन हर कोई उसे जान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम बाहर खोजते हैं मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, पहाड़, किताबें, और जो भीतर है उसे कभी जागते ही नहीं। साथ संगत जी, कबीर चीख चीख कर कह रहे हैं तेरा साईं तुझ में है, लेकिन तू जागता नहीं। तू या तो सोया है या अहंकार में डूबा है, लोभ, मोह और रीतियों में। अब फैसला तेरा है कि क्या तू चकमक पत्थर बना रहना चाहता है या चिंगारी बनकर जलना चाहता है। तू तिल बनकर रहना चाहता है या फिर अपना आत्म तेल निकालना चाहता है। क्योंकि साथ संगत जी, परमात्मा को पाना कोई यात्रा नहीं, यह तो बस एक जागरण है, यह तो बस भक्त की अंतिम अवस्था है जहाँ भक्त बचता है। भगवान नहीं, इसलिए कहा भी गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। और जागरण कोई साधारण बात नहीं, यह क्रांति है, भीतर की क्रांति। इसलिए अब बस तू जाग सके तो जाग। अब इस दोहे को सुनो साथ संगत जी, जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति ना सोए, नाता तोड़ हरि भजे भगत कहा वे सोए। अब जरा गहराई से सोचिए साथ संगत जी, जब तक दुनिया से तुम्हारे नाते बंधे हैं, मेरा घर, मेरा धन, मेरी जात, मेरा धर्म, मेरी पहचान, तब तक भक्ति एक झूठा अभिनय ही रहेगी। क्यों? क्योंकि भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण, और समर्पण का मतलब है अब कुछ भी मेरा नहीं रहा। लेकिन तुम तो सब कुछ पकड़ कर बैठे हो, रिश्ते, पद, मान, प्रतिष्ठा,
मान शान कहते हो मैं भक्त हूँ, पर भीतर डर यह है कि कुछ छूट ना जाए। कबीर सीधा कहते हैं साध संगत जी, जब तक यह नाता नहीं टूटता सच्चा नाता जुड़ता नहीं। नाता तोड़े हरि भजे, यानी जिसने दुनिया के मोह से खुद को अलग किया, जो भीतर से खाली हुआ, वही सच्चा भक्त है। अब नाता तोड़ना मतलब क्या होता है साध संगत जी? घर छोड़ना नहीं, मतलब है आसक्ति छोड़ना, भौतिक चीजों में उलझे बिना भीतर परमात्मा से जुड़ जाना। सच्ची भक्ति तभी जागती है जब तुम संसार की रस्सियों को धीरे धीरे खोल दो, तब जाकर हरि तुम्हारे भीतर उतरता है, वरना भक्ति नहीं बस अभिनय होता है। तो सत्संग जी अब पूछो खुद से कि क्या तुम भक्त हो या अब भी रिश्ते और पहचान की जंजीरों में जकड़े हुए हो। सच्चा भक्त सत्संग जी वह जो मुक्त होकर भीतर भी और बाहर भी तभी हरि भीतर प्रकट होता है। अब इस दोहे में कबीर साहब द्वारा की गई साकाम और निष्काम भक्ति की गहरी व्याख्या समझो सत्संग जी। जब लक भक्ति साकाम है तब लक निष्फल सेव, कहे कबीर वह क्यों मिले निष्कामी दस देव। थोड़ा रुकिए और गहराई से सोचिए, आज जो हम भक्ति करते हैं वह क्या सच में भक्ति है या एक सौदा है? हे भगवान मेरा काम बना दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी बीमारी ठीक करा दो, फिर मैं रोज मंदिर आऊँगा। कबीर कह रहे हैं सत्संगत जी कि जब तक तुम्हारी भक्ति में इच्छा है तब तक वह सिर्फ एक लेन देन है, कोई सच्चा समर्पण नहीं। साकाम भक्ति यही इच्छाओं से भरी भक्ति, ऐसी किसी भक्ति में तुम भगवान से प्रेम नहीं करते बल्कि अपने मतलब से करते हो, और जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम मर जाता है। अब सोचो सत्संगत जी, क्या तुम इस तरह कभी उस परम को पा सकते हो जिसे पाने के लिए तुमने खुद को पूरी तरह खोया ही नहीं। निष्कामी भक्ति यानी जहाँ कुछ चाहा नहीं, बस उस दिव्य में समा जाने की तड़प हो, बस वही सच्ची भक्ति है। कबीर साफ कहते हैं जिसने अपनी कामनाओं को नहीं छोड़ा वह सच्ची निष्कामी को भी खो देता है। तो अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम्हें भगवान से कुछ चाहिए या बस भगवान ही चाहिए? क्योंकि सत्संग जी जब तक मान बाकी है तब तक मुलाकात अधूरी रह जाएगी। अब इस दोहे को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सिर्फ एक दोहा नहीं सत्संग जी, यह भक्त और भक्ति को पहचानने का बिल्कुल सही तरीका है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। थोड़ा रुक कर सोचो सत्संगत जी, भक्ति क्या है? माला जपना, पूजा करना या मंदिर जाना? सत्संगत जी नहीं, भक्ति कोई दिखावा नहीं, भक्ति तो भीतर का युद्ध है, जहाँ तुम अपने सबसे बड़े शत्रुओं से लड़ते हो। काम क्रोध और लोभ, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। जिसका मन इच्छाओं से भरा है, जो हर बात पर आग बबूला हो जाता है, जो हर चीज को पानी की भूख में जल रहा है, सत्संगत जी वह भक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकता। भक्ति कोई आरामगाह नहीं, यह रणभूमि है। यहाँ वही टिकता है जो सूरमा हो, जो भीतर उतरकर अपने अहंकार से टकरा सके। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। सच्चा भक्त वह है जो जात पात कुल परंपरा सब भूल जाता है, अपना भी और दूसरों का भी। उसे फर्क नहीं पड़ता सत्संगत जी की ब्राह्मण है या फिर शूद्र है। उसे सिर्फ एक बात याद रहती है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, और यही बात समाज को चुभती है, क्योंकि यह भक्ति तुम्हें आज़ाद कर देती है भीड़ से, परंपराओं से, झूठी पहचान से। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ धार्मिक हो या फिर वाकई भक्त बनने का साहस रखते हो? क्या तुम अपने काम क्रोध लोभ से टकरा सकते हो? क्या तुम जाति और कुल की दीवारें तोड़ सकते हो? तो सत्संगत जी कबीर तो कह गए, भक्ति बहादुरों का रास्ता है, डरपोकों का नहीं। अब ते तुम्हें करना है कि सिर्फ पूजा करनी है? अब तय तुम्हें करना है कि सिर्फ पूजा करनी है या फिर वाकई परमात्मा से मिलना भी है? अब इस दोहे को बड़े ध्यान से सुनो सत्संगत जी, जिसमें भक्ति का पूर्ण सार बताया गया है। भक्ति गेंद
भक्ति ज्ञान चोगा की भावे कोई ले जाए, कहे कबीर खुद भेद नहीं कहाँ रंग कहाँ राय। कबीर कह रहे हैं भक्ति एक गेंद है और यह दुनिया एक चोगा यानी खेल का मैदान। अब इस खेल में कोई राजा हो या फिर रंग, कोई अमीर हो या फिर कोई गरीब, कोई ज्ञानी हो या अनपढ़, अगर भाव सही है तो वह इस भक्ति की गेंद को उठा सकता है। सच तो यह है कि ईश्वर को न आपके कपड़े दिखते हैं, न आपकी जात, न धर्म, न बैंक बैलेंस, उसे तो बस आपका भाव दिखता है, वह भीतर का प्रेम, भीतर की पुकार। और इसलिए कबीर कहते हैं कि भक्ति में सत्संगत जी इसलिए कहते हैं कि भक्ति में कोई भेद नहीं है, यहाँ कोई वीआईपी एंट्री नहीं, यहाँ सबकी गिनती सिर्फ प्रेम की गहराई से होती है। सोचिए अगर कोई रंग एक टूटी सी झोपड़ी में बैठकर ईमानदार दिल से ईश्वर को पुकारे और कोई राजा सोने के महलों में बैठकर केवल दिखावा करे, तो बताइए किसकी पुकार सुनी जाएगी? उत्तर सरल है सत्संगत जी, जिसके भाव सच्चे हैं। तो प्रश्न यह नहीं कि आप कौन है, प्रश्न यह है कि आपके भीतर कौन बैठा है और वह कितना सच्चा है। क्योंकि भक्ति की ज्ञान उसी के पास जाती है जो उसे पकड़ने को तैयार हो, चाहे वह रंग हो या फिर राजा हो। अब अंत में यह दो दोहे सुनकर जानना, क्योंकि यह सिर्फ दोहे नहीं तुम्हारे जीवन का आईना है, इसलिए मौका मिले तो अपने आप को देख लो एक बार। पहले दोहे में कबीर साहब कहते हैं, दया भाव त्रिदेह नहीं ज्ञान थके बेहद ते, नर नखरी जाए सुनी सुनाए साके शब्द थोड़ी देर के लिए। सत्संगत जी सुनना बंद करो और महसूस करना शुरू करो, क्या तुम्हारे भीतर दया है या सिर्फ शब्दों का शोर है। कबीर कहते हैं, अगर तुम्हारे हृदय में दया नहीं, अगर तुम्हारी आंख किसी भूखे को देखकर नम नहीं होती, अगर किसी रोते हुए को देखकर तुम्हारा मन नहीं कांपता, तो चाहे तुम कितने विज्ञान की बातें सुना लो, सखिया पढ़ लो, प्रवचन सुन लो, उपदेशों के अंबार लगा दो, वह सब व्यर्थ है। ज्ञान बिना दया के एक ठंडी निर्जीव किताब जैसा है। जैसे ऐसे लोग जो केवल ज्ञान बटोरते हैं पर उनका हृदय कोरा पड़ा होता है। कबीर साफ कहते हैं, ते नर नरक की जाए। सोचो तुमने ज्ञान तो बहुत सुना पर कभी किसी को गले लगाया, कभी किसी की पीड़ा बांटी, कभी किसी के लिए रोए। अगर नहीं तो तुम सिर्फ शब्दों के व्यापारी हो और अंत में शब्द नहीं बचाएंगे, केवल करुणा ही तुम्हें मुक्त करेगी। तो सत्संगत जी अब तक तुम्हारा है, ज्ञान चाहोगे या फिर ज्ञान से उपजा करुणा। अब तो दूसरे दोहे में कबीर साहब कहते हैं कि दया कौन पर कीजिए का पर निर्दय होए, साईं के सब जीव है गिरे कुंज दोए। सोचो जरा दया आखिर किस पर करनी है। कबीर की यह पंक्ति सीधे तुम्हारे भीतर झंझोड़ने आती है। सत्संगत जी वह पूछते हैं, कोई पराया भी होता है? जब सारी सृष्टि एक ही परमात्मा की संतान है, तो जब चींटी और हाथी दोनों उसी एक स्रोत से जन्मे हैं, तो दया का भी कोई भेद नहीं होना चाहिए। तुम अक्सर सोचते हो इस पर दया करो, उस पर नहीं करो, यह अपना है, वह पराया है, या नेक है, वह बुरा है। पर कबीर कहते हैं, सत्संगत जी दया हो ही नहीं सकता। ऐसे में जब तुम किसी को पराया सच समझते हो, सच्ची करुणा वहीं से जन्म लेते हैं, जहाँ मैं और तू मिट जाए, जहाँ दया सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध बन जाती है। अब समझो, अगर दया करनी है तो सब पर करो, क्योंकि हर जीव कीड़ा हो या फिर हाथी हो, सिर्फ साईं यानी परमात्मा की ही झलक है। और अगर किसी को समझकर निर्दयी हो, तो समझो तुमने खुद को ही परमात्मा से अलग कर दिया। अब खुद से पूछो, क्या तुम दया कर रहे हो या फिर अब भी किसी को पराया मान रहे हो। सत्संगत जी, अब यह अंतिम दोहा कहने जा रहा हूँ जो पूरे दोहे का सार है। ध्यान से समझना। जल जीव प्यारा, माँ हरी लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बाल का भक्ति प्यारा नाम। बहुत सीधी पर बेहद गहरी बात है सत्संगत जी। हर प्राणी को कुछ न कुछ प्रिय है,
गागरी ढोती वह औरत जो सबसे प्यारा क्या है? जल। क्यों? क्योंकि वही उसके जीवन का सहारा है, वही उसी के सहारे अपनी रोजी कमाती है। लोभी को सबसे प्यारा क्या है? साथ संगत जी, दाम पैसा उसे भगवान से भी ज़्यादा प्यारा लगता है पैसा। वह सौदा करता है हर चीज़ का, यहाँ तक कि भावनाओं का भी सौदा करता है। माँ को सबसे प्यारा कौन है? साथ संगत जी, उसका बच्चा। क्यों? क्योंकि वही उसके अस्तित्व का केंद्र है। वह उसके लिए रातों जागती है, अपना सब कुछ त्याग देती है। अब कबीर पूछते हैं, तुम्हारे लिए सबसे प्यारा क्या है? अगर उत्तर है साथ संगत जी, अगर उत्तर है नाम, तो तुम सच्चे भक्त हो, क्योंकि भक्त के लिए नाम यानी परमात्मा का स्मरण सबसे प्यारा होता है। पैसे से भी, रिश्ते से भी, दुनियावी सुख से भी। नाम उसके लिए वह जल है जो प्यास बुझाता है, वह संतान है जिसे वह आत्मा से चाहता है, वह धन है जो कभी खोया नहीं सकता। तो सोचो, क्या नाम तुम्हारे जीवन का केंद्र है, या अब भी जल, दाम और बालक में ही अटका हुआ है मन? साथ संगत जी कभी साफ कहते हैं, जिसके लिए नाम सबसे प्यारा हो जाए वही सच्चा भक्त कहलाए। बाकी सब अभी मोह में बंधे हुए हैं। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम्हारे भीतर नाम सबसे प्रिय है या कुछ और? अगर कहने और समझाने में साथ संगत जी दास से कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ साथ संगत जी दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।